I came. I saw. and I conquered. I conquered. बलाई खैर भाग लगे रहे. My medicine. मेडिसिन? Medicine. ये मेडिसिन आप साथ लेके घूम रहे हैं? My medicine. क्योंकि मैंने दौरे भी पहनते ने मिर्गी. मिर्गी के. ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। वैसे हकीकत में आप ही बता सकते हैं कि पढ़ते कि नहीं आप। अच्छा भाजी ये नाल ताड़ी बेगम है। कहाँ से बेगम आ गई? मैं इनके बच्चों की तरह हूँ, इन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है। क्या बकवास कर रहे हैं कि बेगम बैठी है? बिना जी मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं ना चाकू मारा, मैंने चाकू नहीं मारा, मैंने ना खंजर मारा था। बच्चों की तरह प्यार करते थे वो इन्हें, और आपने क्या सिला दिया? So bad. अच्छा से क्या बुला सिला दिया। मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे? तो तू मुझे ये सिला देता है कि तू मेरी कमर च खंजर मारे. You too, Brutus. वैसे ओरिजिनली इनका जुमला था You too my child, जिसको बाद में शेक्सपियर ने रीफ्रेज किया था You too Brutus. ये शेक्सपियर मेरे बारे च कोई भैड़ियां गल्लां भी लिखता रहा है. उन्हें तो मेरे बारे च भी लिखा कि मैं हल्का जिहा जनाब खाना भी करना. ਆ ਜਿਹਦਾ ਖੁੱਸਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਈਦ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਸਾ ਭਲਾ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂ? ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ? सीधे साहब जान के माम अर्ज करूं? ਟਕਾਲ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੰਜਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਹਬ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ब्रूटस को ਆ ਤੋਤੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਮਰੂਦ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਆ ਬਰੂਟਸ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਟੇਬਲ ਆਈ ਫਿਰਦਾ। अच्छा जूलियस सीज़र, आप बड़े गैर जमहूरी से आदमी थे। सेनेट में कोई ऐसी बात कर देता था जो आपको पसंद नहीं आती थी तो आप उसका गिरबान पकड़ने को दौड़ते थे, और अगर वहां पर बस नहीं चलता था तो घर बुला के लाते और मुक्के मारते थे। मतलब ये क्या रवैया था? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨੇਟ 'ਚ नहीं ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? तो आपसे ये रिवायत मुस्तार लिया हमने। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬਾਕਸਰ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? क्यों नहीं, सबने ਮੇਰੀ सुना ਤਾਂ होगा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, वो क्या? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਘਰ ਆ, अच्छा ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। सीधा मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दे, खुदा का ਨਹੀਂ वास्ता। ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਈਦੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਆਪਣੇ 5-7 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਐਡਮ ਸੌਂਗ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। इधर मेरी इमोशनल बात चल रही है, तुम बीच में झुकते कर रहे हो। बादशाह मुझे माफ कर दो। ਓਏ ਛੋਟੀ ਏਟ ਦੇ ਡਾਂਸਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। सीधर प्लीज जो कुछ करना चाहो प्लीज मुझे माफ कर नहीं, दो। मुझे बरगलाया गया था। ਵਰਗ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। मैं बहक गया था सीधर। ਤੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਸਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਬੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਨਾ ਪਕਾਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਂ ਹਟੋ, ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਰੂਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਤੇ ਕੋ ਚਪੇੜ ਖਾ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨੌ ਕੱਟਦੇ ਆ। अच्छा वीना, मेरा यहाँ पर एक सवाल है। अगर हम लोग सीजर की बात करें तो आखिर वो उनकी हुकूमत में अवाम उनसे खुश थी? वो कैसे बादशाह थे? वेल, जूलियस सीज़र एक्चुअली अवाम के लिए दर्द दिल रखने वाला इंसान था। उसने अवाम के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, फौज के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, उसने अपनी इकोनॉमी के लिए, गरीबों का वो बहुत ज्यादा ख्याल रखता ਗਰੀਬਾਂ था। ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਯੂਬ ਰਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, हाँ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੰਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। इनके लिए क्या क्या ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਮੰਗਤ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। लेकिन जो इनकी खामी थी, मेरा ख्याल है जो इनकी मौत की वजह बनी, वो ये कि इन्होंने खुद को बादशाह डिक्लेयर कर दिया था और एक डिक्टेटर थे आप, और इसी बात से ब्रूटस को प्रोवोक किया गया था, और इनकी कत्ल की वजह भी यही बनी थी कि जमहूरी निज़ाम में डिक्टेटरशिप की कोई जगह नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ कहता है। तारीख कहती है। अच्छा, इनको कत्ल करने के बाद जब अनारकी फैल गई थी रोम में, और बाद में आपको तकरीरें भी करनी पड़ी थी आवाम को काम डाउन करने के लिए, आप पे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी हुई थी, तो कैसा फील होता था? दरअसल मुझे मोहब्बत जूलियस सीजर से नहीं थी। किससे थी? अब अगर बात खुल चुकी है तो मैं खुल के बता दूंगा। मुझे असल में प्यार रोम से था, की वजह से ਇਹ मैंने ਗੱਲ सब ਤੂੰ कुछ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਮ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਵੀ ਸਕਣਾ ਸੀ। अच्छा, रोम से प्यार था आपको। इनको मारने के बाद तो लोग मुश्तिल हो गए थे, नाराज हो गए थे। कोई बात नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जमहूर सबसे अहम होता है, डिक्टेटरशिप नहीं है। सीजर का एक जो था ना एहसान, वो क्लियोपेट्रा पे भी था। जब उसके भाई ने उसके तख्त पर वो कब्जा जमाना चाहा तो तब इसने उसकी मदद की थी। ਕੈਲੋਪੈਟਰਾ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਯਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਂਦਰ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆ। और आप कहती हैं ना कि मेरे ऊपर जो है असैसिनेशन अटैक हुए, जाहिर है जब लोगों की भलाई के लिए कोई निकलता है तो उस पे हमले भी होते हैं, और मैंने वो हमले सहे। मैं एक मर्द मुजाहिद साबित हुआ हूँ।
लेकिन मुझे माफ कर दें, सीधे सलामत मुझे माफ कर दें। ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੈਲੋਪੈਟਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ चलो पटरा नहीं होता। ਕੈਲੋਪੈਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਂਤਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ क्या ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਟੇ ਨੋਟ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਸੀਜ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਨਾ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਸ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ। अच्छा वीना, हम क्लियोपेट्रा के बारे में काफी देर से बात कर रहे हैं, लेकिन इनके नाम का मतलब क्या है? क्लियोपैट्रा यूनानी नाम है और इसके नाम का मतलब है ग्लोरी ऑफ हर फादर। पेट्रा का मतलब तो पहाड़ होता है, तो यहाँ पे तो आपने कुछ और ही बताया। हाँ, आप सही कह रहे हैं, स्पेलिंग्स का फ़र्क है। पेट्रा का मतलब पहाड़ भी होता है, वो पेट्रा है PETRA, पेट्रा, एंड दिस इज PATRA, पेट्रा, क्लियोपैट्रा। तो इसका मतलब है ग्लोरी ऑफ हर फादर। ਮੈਂ ਮਰ ਕੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੱਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆ। ਰਵੀਨਾ ਵਰਗੀ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ जूलियस सलामत, मुझे माफ कर दें प्लीज। ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਪਾ क्या रशीद को डाल लेते हैं? नहीं मैं बताता हूँ राना सनाउल्लाह को। राना सनाउल्लाह से अगर कहें तो आप मान जाएंगे सीजर? ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲੇਗਾ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ भाई बड़े खान साहब स्विफ्ट सीजर है ये। एक दफा मैं और सीजर जंगल में गए, एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आ गया, मेरे ख्याल से अत्तार का लौंडा था, वो आगे इनसे लिपट गया। किसके साथ? सीजर के साथ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਦੀਕੀ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? फिर मैंने सिगरेट जलाई। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਫਟਰ ਨਾ ਆਵੇ और भूल गए सीजर वो एहसान मेरा, रूबी कौन, वो जो दरिया था वो किसने पार कराया, और सबसे आगे कौन था? मैं था, और मुझसे आगे एक मगरमच्छ था, वो मुझे आगे आगे ले जा ਨਾ रहा था। ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਚਦੀ तो होगी तनख्वाह तो अच्छी लगी लेकिन बड़िया बोर गल्लां सुनिए पे रूबी कौन का दरिया हम पार कर रहे थे, ਅੱਛਾ सबसे आगे मैं था, और मुझसे आगे एक मगरमच्छ था, ओए। जो मेरे पीछे थे। मैं मगरमच्छ के पीछे पीछे, मैं समझा वो मुझे रास्ता दिखा रहा है, लेकिन वो तो अपने घर पहुंच गया। वहां जाके देखा तो मेरी आंखें खुल गई, बहुत सारे मगरमच्छ और थे। 2 मिनट मगरमच्छ पे बैठा है फिर तो मगरमच्छ ने कहा टू मच जब हम उनके इलाके में पहुंचे तो वो लोग यूं यूं चल रहे थे। कोई मगरमच्छ कह रहा था अपने बच्चे को, जाओ तुम अभी तक स्कूल नहीं गए। कोई आटा मांग रहा था, कोई रोटियां बना रहा था, एक अलग माहौल बना हुआ था। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕੈਮਰਾ ਲੈਣਾ ਕਦੀ ਘਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? और ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਇਹਦੇ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹ ਰਹੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ और ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਹੈ फिर ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ अच्छे खासे सिजर को इनवाइट किया था अपने शो में। उनकी बातें सुन सुन के स्लाउच करते करते ऐसे होते होते बिल्कुल ही ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾਤਾ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਧੁੰਨੀ ਫੀਨੀ ਹੋ ਗਈ एक दफा क्या हुआ, एक बहुत बड़ा ड्रैगन इनके आगे आया, वो आग अपनी फेंकने वाला था, मैंने उसकी गैस लीक कर दी। मस्तियों में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टे विद अस।